लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। निर्भया केस के बाद दोबारा शर्मसार हुई दिल्ली, जाने क्या है पूरा मामला। निर्भया केस के बाद एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। इस बार हैवानों ने 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया है और वारदात मंगलवार की है। दरिंदों ने मासूम के साथ उस वक्त तक दरिंदगी जारी रखी जब तक वह लूहलुहान नहीं हो गई। मासूम को मरा सोचकर दरिंदे फरार हो गए। दरअसल निर्भया केस के दोषियों को सजा मिलने के बाद लोगों के दिल में उम्मीद जगी थी कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ रेप जैसे जघन्य अपराधों में कमी आएगी, मगर दिल्ली की इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और हैवानियत की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार की है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान हैं। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करने के साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने घटना की सूचना मंगलवार शाम को मिली। पड़ोसियों ने पीड़िता को खून के साथ लथपथ देखने के बाद पुलिस और उसके माता पिता को सूचना दी। पीड़िता के पास से एक ही अस्पताल को ले जाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस उपायुक्त एकाओ ने कहा कि हमें पश्चिम विहार वेस्ट पुलिस थाने में मंगलवार शाम को नाबालिग लड़की के उत्पीड़न की सूचना मिली थी। इस मामले में धारा 307 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है। बच्चे के साथ क्या कुछ गुजरा होगा, यह इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी देर तक बेसुध हालत में कमरे में ही वह सिसकती रही। उसके बाद जैसे तैसे वह कमरे से घिसकते हुए बाहर आई और पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाकर इशारे से खुद की हालत बयां करते हुए फिर से बेहोश हो गई। उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा था। बच्ची की हालत देखकर पड़ोसी भी डर गए और तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस को दी। बच्ची परिवार के साथ पीरागढ़ी में किराए पर रहती है। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जिस कमरे में परिवार रहता है वह बिल्डिंग 3 मंजिल की है, जिसमें छोटे छोटे करीब 25 कमरे बने हुए हैं। इनमें अधिकतर आसपास की फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं। बच्ची के परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है। माता पिता फैक्ट्री में लेबर हैं और बड़ी बहन भी काम करती है। लगभग रोजाना वह बच्ची अपने कमरे में अकेली ही रहती है। वाकया मंगलवार शाम का है, जहां पुलिस को तकरीबन 5:30 बजे कॉल मिली थी कि आशंका है कि बच्ची के साथ करीब 4 बजे वारदात हुई है। शुरुआती जांच में 2 लड़के थे उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की। बच्चे ने विरोध किया तो उसकी हत्या की कोशिश भी हुई तथा हिप्स व सिर में गंभीर चोटें पहुंचाई है। एम्स में बच्ची की हालत स्थिर बताई हुई है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरी जांच में निजी अंगों में चोटें भी लगी हुई हैं। पड़ोसियों ने उसके माता पिता को हादसे की जानकारी दी। डॉक्टरों ने कहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे अहम है। बीजेपी नेता और सांसद गौतम गंभीर ने 12 साल के मासूम के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की है, उनके लिए मौत से कम कोई सज़ा नहीं। उन्होंने पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही पीड़िता को जल्द न्याय मिलाने की कोशिश जारी करेंगे वैसी गुहार भी लगाई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 2 दिन पहले पश्चिमी दिल्ली में एक लड़की के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में कथित देरी को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए थे। पुलिस ने बताया था कि 12 वर्षीय लड़की पर मंगलवार शाम विहार इलाके में उसके घर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। मालीवाल ने गुरुवार के एम्स में लड़की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लड़की की हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह बच पाएगी या नहीं।